सीता सोरेन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सीता सोरेन कर सकती है घर वापसी, 2 फरवरी को जेएमएम में शामिल हो सकती हैं सीता सोरेन। लोकसभा चुनाव के दौरान जेएमएम को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था सीता सोरेन ने। बीजेपी की टिकट पर सीता सोरेन ने लोकसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद विधानसभा चुनाव लड़ा। लोकसभा उन्होंने नाला से लड़ा था, विधानसभा चुनाव उन्होंने जामताड़ा से लड़ा, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी सीता सोरेन और बताया जा रहा है कि 2 फरवरी यानी कि कल का दिन दुमका में पार्टी मनाएगी 46वां स्थापना दिवस। और स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में सीता सोरेन घर वापसी कर सकती है। सीता सोरेन परिवार की बड़ी बहू, हालांकि उन्होंने दामन छोड़ दिया था जेएमएम का और बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी में उन्होंने बीजेपी की ही टिकट पर लोकसभा चुनाव नाला विधानसभा से लड़ा था और उसके बाद विधानसभा जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने जामताड़ा से चुनाव लड़ा। इरफान अंसारी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं फैक्टर काम नहीं कर पाए, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है, यानी कि जेएमएम में वापस जाएंगे सीता सोरेन। हालांकि इस पर मुहर नहीं लगी है, संशय अभी भी बरकरार है, लेकिन ये बड़ी खबर सीता सोरेन परिवार की बड़ी बहू, जिन्होंने जब जेएमएम का दामन छोड़कर बीजेपी में गए तो जेएमएम के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ बोला था, हेमंत सोरेन पर वो हमलावर रही थी। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है, क्योंकि 2 फरवरी का जो दिन है, रविवार का दिन, वहां पार्टी दुमका में 46वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। तो स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई दिग्गज भी शामिल होने जा रहे हैं। और देखिए, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने इस पर बयान दिया है, वो भी आपको सुनाते हैं। उसमें वो पार्टी में तो इसमें बुराई क्या है? अगर ऐसा होता है, अभी तक वैसा मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है। और सीता सोरेन जी तो हमारे सोरेन परिवार की बहू हैं, दिवंगत दुर्गा सोरेन जी हम लोगों के अभिभावक समान उनकी पत्नी है। अगर वो आती हैं, अगर हमारे आला कमान को, हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन साहब को ये लगता है कि उन्हें पार्टी में लाया जाए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हित में ही होगा, तो कोई परेशानी नहीं है। फैसला तो आला कमान को लेना है। निकलकर सामने आए सीता सोरेन को लेकर, सोरेन परिवार की बड़ी बहू जेएमएम में थी, विधायक थी और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी का दामन छोड़कर वो घर वापसी कर सकती हैं। यानी कि ये जो जेएमएम का जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, बिल्कुल एक कहावत जो है वो सटीक बैठ रही है कि सुबह का भूला शाम को लौटे तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो वही कहावत अगर सीता सोरेन जेएमएम में घर वापसी करती हैं तो बिल्कुल उन पर सटीक बैठता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी मुहर नहीं लगी है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो संशय बरकरार है अभी और राजनीतिक गलियारों में हालांकि इसकी पुरजोर चर्चा हो रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बन चुके हैं, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए, एक वक्त था जेएमएम में शामिल थी सीता सोरेन और सोरेन परिवार की बड़ी बहू, लेकिन नाराजगी थी, उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा। बीजेपी के ही टिकट पर दोनों चुनाव लड़े, यानी कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लेकिन दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सीता सोरेन की घर वापसी, तो मतलब ये जो जेएमएम का जो बयान भी सामने आया, तो ये बिल्कुल जो कहावत होता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, क्या ये सटीक बैठता हुआ नजर आ सकता है?
बिल्कुल ये बातें सटीक होती नजर आ रही। अगर कल, क्योंकि कल 2 तारीख है, दुमका में पार्टी का महाधिवेशन होना है, एक बड़ा माफ कीजिएगा स्थापना दिवस पार्टी मनाएगी कल। तो देखिए स्थापना दिवस के मौके पर जिसकी पूरी बागडोर बसंत सोरेन ही संभाल रहे हैं, तो देखिए पूरा जो बागडोर बसंत सोरेन संभाल रहे हैं, तो कल एक बड़े मंच पर सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है, वो फिर से जेएमएम में शामिल हो सकती है। लेकिन इस पर अब तक न बीजेपी के तरफ से ऑफिशियल जानकारी मिल पाई, ना ही जेएमएम के तरफ। हालांकि जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि जेएमएम का कहना है कि अगर, क्योंकि सीता सोरेन परिवार की बहू है, परिवार की सदस्य, वो पार्टी में आती है तो पार्टी को और मजबूती ही मिलेगी। देखिए सीता सोरेन अपने राजनीतिक भविष्य के लिए ही जेएमएम छोड़ी थी, बीजेपी में शामिल हुई थी। लेकिन 2 चुनाव, जब वो चुनाव में शिकस्त उनको खानी पड़ी, लोकसभा के चुनाव भी वो हार गई, विधानसभा के चुनाव हार गई। इसके बाद जब दोनों चुनाव पर करारी हार मिली, तो अब अपनी राजनीतिक भविष्य को तलाशते हुए कि आखिर उनका राजनीतिक भविष्य कहाँ है, ना सिर्फ उनका बल्कि उनकी दोनों बेटियों का राजनीतिक भविष्य का अब क्या होगा। क्योंकि अब सदन में अगर विधानसभा की बात की जाए तो झारखंड में बीजेपी इतनी मजबूत भी नहीं है कि वो राज्यसभा का चुनाव जीत सके। तो ऐसे में आखिर सीता सोरेन का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि दोनों चुनाव हार चुकी है। तो इसलिए अब वो जेएमएम में वापसी की राह तलाश रही है। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले भी वो प्रोजेक्ट भवन पहुंची थी, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातें सामने आई थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने वो प्रोजेक्ट भवन पहुंची है। तो देखिए अब धीरे धीरे बात बनती हुई नजर आ रही। इससे पहले जब कुछ दिन पहले ही जब पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन का भी जन्मदिन था, जन्मदिन के मौके पर भी सीता सोरेन अपनी बेटियों के साथ शिबू सोरेन के आवास पर पहुंची थी और वहां पर उनको जन्मदिन की बधाई दी थी। हालांकि जब सामूहिक तौर पर केक काटा जा रहा था, तब पहली दफा ऐसा हुआ था जब सीता सोरेन वहां पर केक जब कटिंग हो रहा था, कार्यकर्ताओं के साथ सोरेन परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे, बसंत सोरेन थे, कल्पना सोरेन थी, हेमंत सोरेन मौजूद थे। तो उस वक्त सीता सोरेन या उनकी बेटियां मौजूद नहीं थी। तब भी कयास लगाए जा रहे थे कि जब शिबू सोरेन के आवास पर सीता सोरेन पहुंची है तो वापसी की राह पर भी बात जरूर होगी, क्योंकि अब देखिए राजनीतिक भविष्य की बात है। तो ऐसे में क्योंकि बीजेपी में अब उनका राजनीतिक कैरियर दिखाई नहीं पड़ रहा, तो ऐसे में वो उसके बाद विधानसभा चुनाव के हार की बाद से ही लगातार वो वापसी की राह तलाश रही। वहीं सीता सोरेन अब दुमका में है इस वक्त। तो ऐसे में जब दुमका में एक बड़ा कार्यक्रम जेएमएम का होना है और दुमका में ही सीता सोरेन है, तो इन सारी बातों पर कयास अब जोरों से लगाए जा रहे हैं। वहीं जेएमएम का कहना है कि अगर सीता सोरेन पार्टी में आती तो पार्टी की मजबूती ही होगी और सीता सोरेन जो है सोरेन परिवार की बहू है। तो ऐसे में देखिए उनके व्यवहार में भी काफी बदलाव हाल के दिनों में हुआ। पार्टी की बैठकों से भी दूर रही हैं सीता सोरेन और पार्टी बीजेपी में भी संगठन में उनके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में अब सीता सोरेन अपने नए राजनीतिक पॉलिटिकल करियर की राह तलाश रही है। और देखिए वहां पर जाना इनके लिए, सीता सोरेन के लिए भी आसान है, क्योंकि देखिए जब तक आसान नहीं, क्योंकि हेमंत सोरेन जब ये पार्टी छोड़ रही थी तब सरकार पर कई आरोप इन्होंने लगाए थे। दुर्गा सोरेन के मौत के मामले पर भी इन्होंने सीबीआई जांच की मांग की थी जब ये जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही थी उस वक्त। तो ऐसे में अब क्या सीता सोरेन का स्टैंड उस मामले पर क्या होगा, दुर्गा सोरेन के मौत के मामले पर, क्योंकि उस वक्त जब इन्होंने जो बयान दिए थे उन बयानों को कैसे जेएमएम देखती है, हेमंत सोरेन कैसे देखते हैं, तो ये सारी चीजें भी काफी अहम होंगे। वहीं देखिए अब तक अगर सीता सोरेन के ट्विटर हैंडल की अगर बात की जाए तो अब तक वो उनका जो बैकग्राउंड है सीता सोरेन का वो बीजेपी का ही बैकग्राउंड है। ऐसे में ट्विटर और सोशल मीडिया के हैंडलों पे भी कोई खासा बदलाव जो है नहीं आया। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर सीता सोरेन को लेकर जो बातें चल रही हैं कि सीता सोरेन जेएमएम में शामिल होंगी, दुमका में बड़ा पार्टी का स्थापना दिवस मनना है और दुमका में ही वो मौजूद है, तो क्या सीता सोरेन सच में कल पार्टी में शामिल होंगी या
आखिर क्या बातें हैं, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल अगर चुनाव पर भी नजर डाले तो कहीं ना कहीं जो सीता सोरेन ने उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद से भी राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि सीता सोरेन का करियर खत्म है, सीता सोरेन का कोई राजनीतिक भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो क्या यही सब वजह है कि सीता सोरेन को घर वापसी करने पर मजबूर कर रहा है? हालांकि इस पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या यह वजह हो सकती है? और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं सीता सोरेन को अपनी तरफ लाकर एक मास्टर स्ट्रोक समझ रही थी, तो क्या बीजेपी इसे किस तरीके से ले सकती है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि सीता सोरेन को लेकर अभी कोई स्पष्ट चीजें सामने नहीं आई है, ना ही उनके तरफ से ऑफिशियल बयान आया है कि वो पार्टी छोड़ रही है। क्योंकि हाल के दिनों में जब बीजेपी के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर, तब भी यह जानकारी मिली थी कि सीता सोरेन उसमें भी उनके कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और सीता सोरेन ने खुद पार्टी की मजबूती के लिए, क्योंकि जो सदस्य बनाने का जो मिनिमम जो आंकड़ा रखा था पार्टी आला कमान ने, उसको वो क्रॉस की थी। तो देखिए पार्टी के जो एक्टिविटी है उस पर वो राजधानी में रांची से दूर रहकर अपने क्षेत्र में उन एक्टिविटियों में वो शामिल रही। चाहे सदस्यता अभियान की बात कर ले भाजपा की, तो उसमें भी शामिल रही है। ऐसे में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सीता सोरेन जेएमएम का दामन फिर एक बार थामेंगी, क्योंकि देखिए अब हेमंत सोरेन पार्टी की बागडोर तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ इस बार जो महाधिवेशन जेएमएम का होना है, जो बड़ा महाधिवेशन होगा, जिसमें बिहार चुनाव को लेकर भी बात की जाएगी, पार्टी का जो विस्तारीकरण पर बात की जाएगी, वही कल्पना सोरेन के नए जिम्मेवारी की भी बात की जाएगी, उस महाधिवेशन में चर्चा की जाए। तो क्या कल्पना सोरेन के नेतृत्व में एक सीता सोरेन पार्टी संगठन में काम करने को तैयार होंगी, या फिर इनके तरफ से क्या कुछ बातें सामने रखी जाती? क्योंकि देखिए पार्टी के अंदर जो स्थितियां हैं, सीता सोरेन को जब वो पार्टी में थी तब भी वो सरकार और संगठन को लेकर कई सारी बातें वो कह चुकी हैं, पार्टी पर कई आरोप वो लगा चुकी हैं कि पार्टी में उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती है। और इसी नाराजगियों के बाद वो जेएमएम का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी। तो ऐसे में जब एक बार फिर चर्चाएं तेज चल रही कि बीजेपी का दामन छोड़ फिर से एक बार घर वापसी कर सकती है, अपनी पार्टी पर आ सकती है, तो क्या सच में सीता सोरेन घर वापसी कर रही? क्या सच में 2 तारीख को जो पार्टी का स्थापना दिवस होना है दुमका में, वहां वो शामिल होंगी? क्योंकि देखिए वो जामताड़ा से इस बार चुनाव लड़ी थी, जामा जो उनकी सीट है, भाजपा ने उस सीट से उनको टिकट ना देकर जामताड़ा से चुनाव लड़ाया, वहां भी उनको हार मिली, लोकसभा चुनाव में भी वो उनको हार मिली। ऐसे में अब उनका पॉलिटिकल करियर क्या होगा? क्या जब ना विधायक ना सांसद रहेंगे, तो ऐसे में वो इन 5 सालों तक क्या करेंगे? इस पर कई सारी चीजें हैं जिसके कारण ये कयास लगाए जा रहे हैं। अंकिता जी, चित्रंजन आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि सीता सोरेन को लेकर जो संशय है वो बरकरार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है, यानी कि जेएमएम में एक बार फिर से सीता सोरेन का चेहरा नजर आ सकता है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ही टिकट पर सीता सोरेन ने चुनाव लड़ा था, हालांकि दोनों ही चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दुमका में स्थापना दिवस है पार्टी का, जेएमएम का, तो उसी में कहा जा रहा है कि सीता सोरेन की घर वापसी हो सकती है। हालांकि ये कयास है, कंफर्मेशन नहीं है, मुहर नहीं लगाई गई है, और सीता सोरेन की तरफ से भी इस तरह की किसी तरह की बातें नहीं की गई हैं अभी तक।